नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिचा है और आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जो कि मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था जब मैंने वो सुना। रिसेंटली पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना गए थे, जहां वो बीजिंग में वहां के फिनेंस मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई। और उनका जो पर्पस था वहां जाने का, वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। वो वहां गए थे न्यू लोन्स के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात करने। लेकिन इस बार जो चाइना का रुख था वो बहुत बदला हुआ था। चाइना ने डिप्लोमेटिक वे में पाकिस्तान की और आसिम मुनीर की काफ़ी इंसल्ट करी है। वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो स्टेटमेंट्स पास करे गए हैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, ड्यूरिंग द मीटिंग, वॉज वेरी इंसल्टिंग। चलिए अब डिटेल में थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन क्राइसिस, ये तो सबको पता है। और जो वहाँ के डॉलर रिजर्व्स हैं, दोज रिजर्व्स आर ऑल्सो डिप्लीटिंग। इन्फ्लेशन जो है वो इस वक्त पीक पर है पाकिस्तान के अंदर। तो यही सारी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, पैसा मांगने के लिए वो दोबारा से चाइना के पास गए थे। क्योंकि आपको पता है चाइना जो है वो फाइनेंशियली पाकिस्तान की बहुत हेल्प करता है, हमेशा से करता रहा है। इसीलिए आसिम मुनीर दोबारा इस होप में चाइना के पास पहुंचे थे कि वो उनके लिए एक रिलीफ फंड अनाउंस करेगा। पर दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार इनफैक्ट सुनने में ये भी आ रहा है कि एयरपोर्ट पे जो ऑफिशियल्स थे चाइनीज के, दे हैव गिवन हिम अ वेरी cold and formal welcome, and this shows that China's mood is stern this time. अब बात करते हैं इस मीटिंग के दौरान आसिम मुनीर की और चाइना के फाइनेंशियल मिनिस्टर की एक्चुअल में बात क्या हुई। एज यूजुअल आसिम मुनीर ने बोला कि पाकिस्तान की सिचुएशन खराब होती जा रही है और उसके लिए उनको एक न्यू रिलीफ फंड की ज़रूरत है। लेकिन इस बार चाइना ने इनडायरेक्टली उनको मना कर दिया और बोला कि हर बार पैसे मांगने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, एंड पाकिस्तान नीड्स टू वर्क ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड करप्शन। और उन्होंने पुराने लोन्स की रीपेमेंट की भी बात की कि आपने जो इतना पैसा पहले ले रखा है वो आप कब तक देने का प्लान कर रहे हैं। एंड ऑल्सो सेड ensuring the security of CPEC projects is Pakistan's responsibility. And this statement by Financial Minister of China left Munir uncomfortable because the tone was very stern. और इस मीटिंग के बाद चाइना के फाइनेंशियल मिनिस्टर ने मीडिया के साथ जब बात करी, तब भी उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कोई भी कंट्री अपनी क्रेडिबिलिटी बार बार पैसा मांग के मेंटेन नहीं कर सकती है। दे नीड टू बी सेल्फ रिलायंट। सो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बट ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए ही था। एंड पाकिस्तान मीडिया हैज डिस्क्राइब्ड इट एज एन ओपन इंसल्ट। तो ये सारी मीटिंग्स और ये सारी कॉन्वर्सेशन से इस बार चाइना ने ये क्लियर कर दिया है कि चाइनाज स्ट्रिक्ट इंस्टेंस इज अ वार्निंग फॉर पाकिस्तान। चाइना इस बार मूड में नहीं है किसी भी तरीके की अनकंडीशनल हेल्प के लिए ऑन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी, IMF के प्रेशर और CPEC के डिले ने इस बार चाइना को सच में नाराज कर दिया है। एंड मुनीर्स विजिट क्लियरली शोज दैट पाकिस्तान्स ओल्ड स्ट्रैटेजी, which is relying solely on military and diplomatic relations, is no longer working. So I think आसिम मुनीर की ये विजिट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, because in today's world you cannot earn respect on the basis of titles or relationships alone, but through a strong economy and a reliable policies. And China has made it clear there will be no help without strict conditions. What do you think? Will Pakistan change because of this humiliation? Please share your thoughts in the comment section. And if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Thank you so much. See you soon in the next video.